कभी कहते हैं कि आलस वाले कभी आलस नहीं देंगे। दिल्ली स्वभाव बदले निकल गया दबी पांव दरबार से। सूरज जी के नजदीक पहुंचा, जवाब दिया है। तुम्हारा तो बहुत बड़ा अपमान हो रहा। बोले कहां हो रहा? बोले दरबार में चल के तो देखिए आप। तुम्हारे दासी का लड़का तो महाराज की गोद में बैठा है, तुम्हारा लड़का जमीन पर है। बोलो अपमान नहीं हो रहा और क्या हो रहा? भाई हमसे तो देखा नहीं गया, हमने तो तुम्हारे पास भागा भागा चलाया, हमसे नहीं देखेगा। और जैसे ही इतने शब्द सुने सुरची भागा। दरबार में पहुंची है तो क्या देखा? उत्तम जमीन पर धुरमधुर हाथ पकड़ करके जमीन पर खींच लिया। और एक बात कही थी, महाराज की गोद में बैठने के लिए चलाया, लेकिन तू महाराज की गोद में बैठने के लायक नहीं। एक बात कही, तू महाराज की गोद में बैठने के लायक कब होता? कब? बोलो। तो चल दूर खड़ा हो नीचे, किसके मुकाबले आया है? और भगवती से बोलो, अब अगर तुम्हारी कट गई है वो गधा चला। महाराज की गोद में बैठने के लायक नहीं है, और बैठने के लायक कब होता? अगर तुमने पूर्व जन्म में थोड़ा सा भी भजन किया होगा
दासी के गर्भ से पैदा ना होके बल्कि मेरे गर्भ से जन्म लिया होता समझ तो तुम महाराज की गोद में बैठने के लायक होता। महाराज उत्तान पादरी कुछ भी नहीं बोल पाए। ध्रुव अपने मौसी की चेहरा की तरफ देख रही, रोते हुए ध्रुव वहां से अपने माता के नगरी गए। सुनीत ने जब ध्रुव को रोता हुआ देखा एकदम से गोद उठा लिया। मेरे लाल किसने मारा? रोने के लिए तो भगवान ने हमें बनाया। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, बात क्या तुम हमें बताओ। ध्रुव कहते हैं मेरी भैया, मैं और उत्तम भैया पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए। पिताजी ने तो मुझे अपनी गोद में ले लिया, लेकिन मौसी पता नहीं कहां से भागती हुई चली आई, उन्होंने मेरी गाल का एक तमाचा दिया। तो सुनीत कहती है लाला, मैं तो ये सोच रही थी कोई और बात, मौसी के मारने का तुम्हें इतना बड़ा तो डर है? मार दिया तो क्या हुआ, अपना ही था, कोई गैर तो है। जवाब दिया है। सुनीत समझाती है बेटा कोई गैर तो है नहीं है, तो अपने ही मार दिया तो क्या हुआ? ध्रुव कहते मैया अपने हैं इसीलिए तो कुछ ज्यादा लग रही है, कोई और होता वो तो एक अलग बात है। एक मार्केट में सुनार की और लोहार की दुकान थी, नजदीक नजदीक। एक दिन एक लोहे का टुकड़ा टूट करके सुनार की दुकान पर पहुंच गया, तो सोना में और लोहा में आपस में बातें होने लगी। सोना कहता है देख भाई जो दशा तेरी है वो दशा मेरी है, तुझे तेरा मालिक पीटता है, मुझे मेरा मालिक पीटता है, लेकिन मैं जब पिटता हूं तो मैं चिल्लाता नहीं हूं, कोई सुनता ही नहीं है। और तू जब पिटता है तो इतना शोर मचाता है, इतना काहे को चिल्लाता है? लोहा कहता है बात केवल इस बात की है, तू जो पिटता है ना तो तू अपनों से नहीं पिटता है, और हम जब पिटते हैं हमें पीटा जाता है तो मुझे मारने वाले मेरे अपने ही होते हैं, मैं अपनों से ही पिटता हूं। कोई गैर हो वो तो एक अलग बात है, जो अपने पीटते हैं तो चीज निकली जाती है। एक बात और, इंसान चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानवान हो, चाहे कितना बड़ा बलवान हो, चारों तरफ जीत करके चला आता है, और जब हारता है तो अपनों से ही हारता है, क्योंकि अपनों के सामने किसी की तेज नहीं जाती, और अपनों के सामने न शस्त्र चलते हैं न शास्त्र चलते हैं। सुनीत ने एक बात कही है बेटा, अभी तुम छोटे हो तो मेरे पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहे हो,
तुम उस पिता की गोद में बैठो जो सबका ही पिता है। कौन? बोले भगवान। रहते कहाँ है? बोले बेटा भगवान के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, कड़ में प्रभु का वास है। बोले तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? अगर मेरे पिता हर जगह रहते, मौसी मुझे मारती रही, क्या मेरे पिता मुझे बचाने के लिए नहीं आते? भैया बताओ तो सही, कहाँ रहते हैं? एक बात कही भैया, एक बात नहीं बेटा, हम तुम्हें कैसे समझाएं? सुन बेटा कोई ज्ञान का बतला, अरे थोड़ा सा भगवान के भेद बताऊं। बोले अभी तुम छोटे हो, थोड़े से बड़े और हो जाओ तो तुम जंगल में तपस्या करने के लिए जाना, तुम्हारे पिता तुम्हें उसी जगह से मिले। तो ध्रुव कहते हैं मैया इसका मतलब ये है कि मेरे पिता जंगल में रहते हैं। तुम ऐसा करो, तुम मुझे आज्ञा दे। क्यों? बोले मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगा। सुनीति ने सोचा ये हमने से क्या बता दिया, ये नहीं मानेगा। बात को बदल करके एक बात कही बेटा, अभी तुम छोटे हो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़े से बड़े हो जाओ। ये बातें छोड़ो, ये बातें हम तुम बाद में भी करते रहेंगे। सुबह से तुमने भोजन नहीं किया तो मैंने भी नहीं। ध्रुव कहते हैं मेरी मैया स्वर्ग का द्वार दिखा करके अब तुम हमें नरक की तरफ खींच रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने माता के पैर छू करके ध्रुव पास से आगे बढ़ गई। सुनीति आंगन में बैठी रह गई। महाराज उत्तान